Hello everyone, I hope you are doing well. आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, सबको वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए आज का टेस्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों का क्लास 10th है, बोर्ड्स है, ठीक है। सो बोर्ड्स आप लोग देने जा रहे हो इस बार, तो अभी से आपका अराउंड 1 मंथ जो है वो बचा हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। सो उसके लिए मैं एक 1 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान लेके आने वाली हूँ। मेरे चैनल पे एक वीडियो आने वाली है फॉर 1 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान। ओके, सो अपडेटेड रहिएगा। और साथ में जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मैंने एक चैप्टर हिस्ट्री में कराया था, सो उस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स तो उस टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी, उसकी भी वीडियोस बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। सो डोंट वरी, उसकी वीडियोस बस आपको 1-2 दिन में ही जल्दी ही मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है वो लर्न विद शिनी नाम से ही है, ठीक है। सो सेम नाम ही है, लर्न विद शिनी, तो वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये सिविक्स का टेस्ट होने वाला है फेडरलिज्म से, चैप्टर 2 सिविक्स। ओके, सो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। नंबर 1 क्वेश्चन कि फेडरलिज्म शोज विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, कि फेडरलिज्म जो हमने पढ़ा वो किस तरह की पावर शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हॉरिजेंटल, नंबर 2 दिया हुआ है वर्टिकल, नंबर 3 है द बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सी पावर शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म पूरा चैप्टर ही है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइएगा। सो यस, फेडरलिज्म जो है हमारा वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को शो करता है। मतलब कि कई लेवल पे जो होगी, क्या होगी, गवर्नमेंट होगी, कई लेवल पे पावर को शेयर किया जाएगा हमारे फेडरलिज्म में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज। फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पावर्स फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे नंबर 1 दिया हुआ है, द नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट होगी वो कुछ पावर किसको दे देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देगी। चलिए दूसरा क्या है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में क्या होगी, बटेगी। एंड नंबर 3 है इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन दी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में जो भी इलेक्ट होके आएंगे जो भी ऑफिसर्स, उनको क्या होगी, उनके पास सुप्रीम पावर होगी। नंबर 4 है गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। आप लोग जितने भी लोग हैं आंसर अगर लिखिए तो आंसर में क्वेश्चन का नंबर डाल के उसके आगे डायरेक्ट आप ऑप्शन लिख सकते हैं, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ऐसे आंसर किया करिए आप लोग, 2 का ए, 2 का बी। चलिए सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बेसिक फीचर आप बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या है कि जो पावर्स होंगी दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यही हो गया कि पावर को हम कई लेवल में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका 2 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में 2 तरह के फेडरेशन पढ़े थे, कमिंग टुगेदर एक, होल्डिंग टुगेदर। तो ये दोनों टाइप के फेडरेशन थे, तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा वाला एग्जाम्पल सही है। सो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, यूएसए एंड स्पेन, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट वन इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे कमिंग टुगेदर की बात हो रही है, होल्डिंग टुगेदर नहीं है, ठीक है। तो देखिए कमिंग टुगेदर में हमारा यहाँ पे सही होगा
यस, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी में कौन सा दिया हुआ है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 जो कंट्रीज हैं इनमें कौन सा वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसे फॉर्म किया उन्होंने, आपस में मिलके, बहुत सारे स्टेट थे, ठीक है, वो लोग आपस में मिलके बोल दिया हम चलो एक फेडरेशन हो गए। होल्डिंग टुगेदर में क्या हो जाता है कि एक बड़ा सा स्टेट है, कंट्री है, उसमें कई स्टेट बन गए हैं आपस, इस कंट्री ने इस सारे स्टेट को होल्ड करके रखा हुआ है, ये होल्डिंग टुगेदर है, ये क्या है, कमिंग टुगेदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म में कौन सा फीचर नहीं आता है इसमें से। सो 2 टियर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कंट्रोल जुडिशरी या फिर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। जल्दी से बताइएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो कुछ लोग यहाँ पे बाजी मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर A B C D, जल्दी से बोलिएगा। यस, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल जुडिशरी है, ऐसा नहीं है, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं दिया जाता है कि जुडिशरी को आप कंट्रोल करके रखो। जुडिशरी क्या होती है हमारी, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व। पंचायती राज का जो सिस्टम है उसमें यही है ना कि जो कई लेवल्स पे आप कर देते हो, ठीक है, तो कौन सा वाला होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है विलेज है, स्टेट है, यूनियन है। बी ऑप्शन दिया हुआ है विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। सी ऑप्शन में विलेज है एंड स्टेट है। एंड डी ऑप्शन विलेज देन ब्लॉक देन डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा वाला जो लेवल आप बोल सकते हो, सीक्वेंस आप बोल सकते हो, पंचायती राज के अंदर में आता है, जल्दी से बताइएगा, A B C या D। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कंफ्यूज यहाँ बिल्कुल मत होइएगा। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, सो कंफ्यूज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग की बत्ती जलाइए, ठीक है। जल्दी से बताइएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, क्योंकि विलेज देन ब्लॉक, विलेज में क्या, एक सारे विलेज में क्या है कि तो ब्लॉक होता है, एंड ढेर सारे ब्लॉक्स में क्या होते हैं, मिलके क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारा पंचायती राज का सिस्टम कुछ वर्क करता है, विलेज, ब्लॉक, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अगेन वही क्वेश्चन आया है, देखिए इसमें से कौन सी वाली कंट्रीज जो हैं वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉर्म की हैं। तो इसमें से आपको फिर से चूज करना है कमिंग टुगेदर वाली। कमिंग टुगेदर मैंने बता दिया, बहुत सारी स्टेट हैं आपस में मिलके कंट्री फॉर्म कर दे रही हैं, ठीक है। ये तो एक स्माइली बन गया। चलिए बताइए भाई, जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में क्या सिस्टम है, कमिंग टुगेदर, बहुत सारे स्टेट्स आके मिलके क्या फॉर्म किया है उन्होंने, एक कंट्री फॉर्म कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय स्टेट एंड सेंटर ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई लॉ बन रहा है जिसकी वजह से स्टेट और सेंटर में क्या आ गया है भाई, क्लैश आ गया है, दोनों में भाई लड़ाई होने लगी कि भाई मेरी बात मानी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी, उस कंडीशन में कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, या फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आके इंटरवीन करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, या फिर दोनों ही लॉ यहाँ पे अपने अपने जुरिस्डिक्शन में क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट या फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच में। यस, वेरी गुड। यहाँ पे इस कंडीशन में जो सेंट्रल लॉ है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में बना तो दोनों सकते हैं लॉ, लेकिन अगर क्लैश होता है उस कंडीशन में जो सेंटर होगी उसका लॉ ही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, प्रिवेल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए पहले में कुछ दिए हुए हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। बी में दिया हुआ है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस। एंड सी में दिया हुआ है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन इज रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से। यूनियन लिस्ट की बात हो रही है, तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो सिर्फ यूनियन लिस्ट की होती हैं।
यस, बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। रिलेट करते चला करिए, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ में आती हैं, तो डेली लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो। कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखते हो बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर डिसीजन लेती है। सो यस, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, इस पर बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। दैट मीन्स ये हमारी यूनियन लिस्ट में आके गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो इसमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में नहीं है। सो नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से बोलिएगा कौन सा वाला स्टेट लिस्ट में नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाजी मार रहे हैं भाई। तो नेशनल डिफेंस जो है, नेशनल डिफेंस जो है ये क्या है, ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, नेशनल डिफेंस की बात हो रही है, पूरी कंट्री के डिफेंस की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे, डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इनटू 2 लिस्ट। चलो ठीक है, डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इनटू 3 लिस्ट। अच्छा, लिस्टेड द पावर्स ऑफ द स्टेट, लेफ्ट द अनडिफाइंड पावर्स टू द स्टेट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि स्टेट की जो मतलब लिस्टेड पावर, स्टेट की जो पावर्स हैं वो एक साइड में लिख दी गई हैं, ठीक है, मतलब कंट्री की, और जो बाकी की पावर है उसको लिखा ही नहीं गया, अनडिफाइंड पावर्स को लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्पेसिफाइड द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड लेफ्ट द रेजिडुअरी पावर विद द स्टेट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी रेजिडुअरी पावर, जो बची कुची पावर्स हो रही हैं वो उठा के स्टेट को दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि हमने लिस्टेड नहीं किया है, बस एक लोगों के लिए लिस्ट कर दिया है, दूसरे लोगों के लिए लिस्टेड नहीं किया गया है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यस, बहुत इजी है। सो ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो पावर्स हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में 3 लिस्ट बना के यहाँ पे की गई हैं। चैप्टर में है, फेडरलिज्म के चैप्टर में क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वीमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज। विमेन के लिए सीट कितनी रिजर्व करके रखी गई है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में, जल्दी से बताइएगा। 1/4, 1/3, हाफ या फिर 1/5। विमेन की बात हो रही है यहाँ पे, विमेन के लिए कौन सी, SC/STs नहीं है, बस विमेन की बात हो रही है पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में। तो यहाँ पे विमेन के लिए जो सीट रिजर्व करके रखी गई है सो वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सीट रिजर्व करके रखी गई है। ठीक है, तो 1/3 सीट विमेन के लिए पंचायत में रिजर्व की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, कितनी है लैंग्वेज, जल्दी से बताइएगा। 21, 22, 23 या फिर 25। 21 है, 22, 23 या फिर 25, विच ऑप्शन इज करेक्ट। शेड्यूल्ड लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया की ऐड होती रहती हैं। सो यस, ऑप्शन नंबर बी, करेंटली इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, which period saw the rise of regional political parties in many states of the country। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, एक पीरियड ऐसा आया जिस टाइम पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज निकल के आने लगी। ठीक है, एक टाइम क्या था कि भाई कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ही लीड कर रही थी, कांग्रेस ही पूरे, एक देखा जाए पूरे कंट्री में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी मैक्सिमम कांग्रेस ही थी। लेकिन एक टाइम आता है जब रीजनल पावर्स, रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो सामने आने लगती हैं, ठीक है, वो स्क्रीन पे आने लगती हैं। तो उस कौन सा ऐसा टाइम आया जब ये चीज़ें सीन हमको देखने को मिलता है। सो पीरियड आफ्टर 1990, पीरियड आफ्टर 2000, पीरियड आफ्टर 1980 या फिर पीरियड आफ्टर 1970। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आंसर, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो यस, पीरियड आफ्टर 1990, वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बोला है। 1990s के बाद क्या होने लगता है कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज निकल के आने लगती हैं, और इसी टाइम पे ये जो कोalition गवर्नमेंट वाला आप बोल सकते हो फंडा जो था, कोalition गवर्नमेंट का फंडा यहाँ पे बहुत प्रिविलेंट होने लगता है, क्योंकि किसी को मेजोरिटी मिल नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज आ गई। ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, अब मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से कोalition गवर्नमेंट की आप बोल सकते हो एरा एक तरह से शुरू हुआ, एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, आफ्टर द 1990s। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी नेशनल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कौन सी लैंग्वेज को दिया गया है? हिंदी को दिया गया है, इंग्लिश को, तमिल को, या फिर कोई भी नहीं? जल्दी से बोलिएगा, विच लैंग्वेज इज द नेशनल लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, तमिल या फिर नन ऑफ दिस? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो देखो पहले यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को कि जो यहाँ पे हिंदी आप लोगों को दिख रही है ना, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि हिंदी जो है, हिंदी को बना दिया नेशनल लैंग्वेज। नो, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया गया था उस टाइम पे कि चलो ठीक है, ऑफिशियल जो भी काम होते हैं उसके लिए हिंदी को यूज़ किया, बाद में इंग्लिश को भी कर दिया गया था, बट नेशनल लैंग्वेज हमारी कंट्री में कोई नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस। हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज है, यस ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, उसके बाद स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स थे, जितने अभी दिखते हैं उतने नहीं थे, कम थे, उनमें से टूट टूट के ब्रेक होने लगे। किस बेसिस पे? भाषा के आधार पर, ठीक है? लैंग्वेज के आधार पर वो ब्रेक होने लगे। तो फर्स्ट कौन सा ऐसा स्टेट बना था जो लैंग्वेज के बेसिस पे था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर मद्रास? जल्दी से बोलिएगा आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? सो यस, यहाँ पे जो हमारा आंध्र प्रदेश था, ये हमारी कंट्री का सबसे पहला फर्स्ट कौन सा स्टेट बना? लिंग्विस्टिक स्टेट बना, ठीक है? सो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला स्टेट जो बना आंध्र बना, उसके बाद ये सारे स्टेट भी बने, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश पहला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है? फेडरलिज्म इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सो आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। सो 1992 के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए उनका अपना कोई रिसोर्स नहीं था, कोई उनका पावर नहीं था। अच्छा, नंबर 2 बोला जा रहा है, इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए 1992 जो में आया था, यहाँ पे कंसेप्ट आया था कि म्यूनसिपैलिटी होगी, लोकल बॉडीज होंगी, पंचायती सिस्टम होगा, ये सब था ना, तो उसी की यहाँ पे बात हुई है। डिसेंट्रलाइज किया गया था पावर को, ठीक है? स्टेट सेंट्रल में ही पावर को ना देके यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया था। तो उन्हीं लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको ही आपको बताना है। तो पहला तो बोल दिया कि लोकल गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगी। दूसरा बोल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना चाहिए टाइम टू टाइम पे। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो अपनी कुछ पावर को, अपने कुछ रेवेन्यू, पैसे को किसके साथ शेयर करेंगी? लोकल बॉडीज के साथ में, ठीक है? तो फोर्थ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, नो सीट्स आर रिजर्व इन दी इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कि जो भी इलेक्टेड बॉडीज बनेंगी उनमें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं की गई थी, ठीक है? तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आप लोग बताएंगे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? जल्दी से बताइएगा, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? सही की बात हो रही है। सो यस, वेरी गुड, जिसने भी बी एंड सी, ए ऑप्शन, बी एंड सी वाला ऑप्शन बोला है वो सही है। मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे बी स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ए और डी क्या है यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज़ नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया? सो कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है हमारी कंट्री में? देखिए शेड्यूल लैंग्वेज के नंबर्स आपने पढ़ लिए, कितने थे? 22 लैंग्वेजेस थे। अब इसमें से कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है? तो संथाली, सिंधी, भोजपुरी, उर्दू। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बोलिएगा।
सो यस, भोजपुरी जो है हमारी ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी हमारी जो भी शेड्यूल लैंग्वेज की लिस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं है। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले बता देती हूँ आप लोग को, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके ज़रूर फॉलो करिएगा, इससे आप कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है वो है लर्न विथ शिनी, ठीक है, यही आईडी रहेगी, ठीक है, ये प्रोफाइल रहेगी, तो इस पर जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेवल। तो लेवल की बात हो रही है, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे कई लेवल पे गवर्नमेंट होती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो लेवल्स होते हैं। तो कोalition गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे कई लेवल पे जो गवर्नमेंट होती हैं। सो यस, फेडरल गवर्नमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था। फेडरल गवर्नमेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे थे फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, तो यही कई लेवल पे जो गवर्नमेंट हो जाती है हमारी, कौन सी हो जाती है, ये फेडरल गवर्नमेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी है आपको। सो थैंक यू सो मच।